हेलो वेलकम टू MS से राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाबू क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 को क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए, हमारे बहुत सा विद्यार्थी जो कमेंट किए थे कि सर हम बनाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है हमारा ये क्वेश्चन, तो आइए हम आपको समझाते हैं और क्वेश्चन को आप हमारे साथ बनाइए। आइए देखिए, मैं जो बनाया हूँ वैसे वैसे आप बनाइए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए तो आपको वीडियो समझ में आएगा। लेकिन हम एक ही बार में आपको ये वीडियो समझाएंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। एक क्वेश्चन क्लास 10th का है, मैथ बिहार बोर्ड का है। देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवा पद AN है। तो दिया है पहला में A बराबर तो दिया है, D बराबर भी दिया है, A बराबर 7 दिया है, D बराबर 3 दिया है और N बराबर 8 दिया है और AN बराबर हमको बोला है निकालने के लिए। तो आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। क्वेश्चन है A बराबर बाबू दिया है, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। A बराबर दिया हुआ है, A बराबर 7 दिया हुआ है और D बराबर जो है 3 दिया हुआ है और N बराबर जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है और AN आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप हल लिख लीजिए। तो हल लिख लीजिए। E बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? E बराबर हमको 7 दिया हुआ है, मान सबका दिया हुआ है, D बराबर 3 दिया हुआ है और N बराबर जो है आपको 8 दिया हुआ है और AN बराबर जो है आपको निकालना है। तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू? एक ही फार्मूला से ही आपको ये बन जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा बाबू। ये पहले फार्मूला है बाबू, इसका फार्मूला AN बराबर फार्मूला होता है बाबू A प्लस N-1 इंटू D होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। AN बराबर फार्मूला पहले बैठाते हैं। AN बराबर क्या है? A प्लस N-1 इंटू D है। AN तो दिया हुआ है, निकालना है। A कितना है बाबू? 7 दिया हुआ है, 7 लिख लिए। प्लस N कितना दिया हुआ है? 8 है, तो 8 लिख लीजिए और -1 है, 1 है, लिख लीजिए। और D बराबर 3 दिया हुआ है आपको, 3 लिख लीजिए और बराबर आइए 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बच जाएगा। 7 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 7 प्लस 7 गुना 3 बराबर 7 प्लस 7 21 हो जाएगा। 21 और 7 कितना हो जाएगा बाबू? 28 हो जाएगा। आपको क्या हो गया? ए आंसर हो गया। आपको समझ में आया ये? दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। देखिए, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है। दूसरा क्वेश्चन है A बराबर -18 है, A बराबर जो है -18 है और जो D निकालना है, D बराबर हमको निकालना है, वाट दिया हुआ है और N बराबर जो है हमारा 10वां पद है और AN बराबर 0 दिया हुआ है। AN बराबर जो है 0 दिया हुआ है। तो हम क्या फार्मूला आपको सिखाए हैं बाबू? AN बराबर जो है A प्लस N-1 इंटू D होता है। AN क्या है बाबू? 0 है, 0 दे दीजिए आप। A कितना है बाबू? -18, -18 लिखिए और प्लस N कितना है? 10 है, 10 का मान बैठाइए यहाँ। N बराबर 10 है तो 10 -1 D बराबर निकालना है, हमको दिया हुआ है D निकालना है। D बराबर वाट है, तो D निकालना है हमको बाबू। देखिए अब यहाँ पर 0 और बराबर के -18 है, जी बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 10 -1 इंटू D हो जाएगा। 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा बराबर 10 में से गया 9 इंटू D है तो D लिख लीजिए आप बराबर 10 18 बराबर 9 इंटू D हो जाएगा। 9 में D से गुना कीजिएगा तो 9D हो जाएगा।
तो हम d बराबर लिख सकते हैं बाबू 18/9। क्या लिख सकते हैं d बराबर, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2। तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 बाबू, तो d बराबर हम लिख सकते हैं 2। आपको ये आंसर हो गया, ये आपको सोल्व हो गया। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, तीसरा क्वेश्चन है a बराबर व्हाट है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये व्हाट है, और d बराबर जो है -3 है, और जो है क्या है n बराबर जो है 18 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, n बराबर जो है क्वेश्चन आपको 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, और a n बराबर -5 दिया हुआ है। a n बराबर क्या है -5 दिया हुआ है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले फार्मूला क्या जानते हैं, पहले हल लिख लीजिए, हल लिख लीजिए, यहाँ में भी हल लिख लीजिए आप। यहाँ क्वेश्चन दूसरा का हम हल कर दिए हैं। देखिए ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए एन बराबर फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना दिया हुआ है बाबू -5, तो 5 लिख लीजिए, बराबर देखिए ए कितना है, ये तो निकालना है, प्लस एन कितना दिया हुआ है बाबू 18, तो 18 और -1 डी कितना है -3 दिया हुआ है। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। -5 है बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17 बच जाएगा, और -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब बराबर -5 बराबर ए प्लस 17 में -3 से गुणा करेंगे तो 17×51 हो जाएगा, -51 हो जाएगा। और ये देखिए बराबर -5 बराबर ए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाएगा 51। तो बराबर इधर लाइएगा, बराबर के इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो -5 और ये प्लस 51 हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। अब 51 में से -5 घटाइएगा तो 46 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह ज़्यादा है बाबू, तो प्लस का चिन्ह ज़्यादा हो जाएगा 46। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ए बराबर 46। आपको यही आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हमारा, आप देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए ए बराबर -18, ए बराबर -18/9 दिया हुआ 18.9, और डी बराबर जो दिया हुआ है बाबू 2.5 दिया हुआ है, और एन निकालना है। एन बराबर क्या दिया हुआ है वाट है, और ए एन बराबर है 3.6 है। ए एन बराबर क्या है 3.6 है। तो हम फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर जो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है 3.6 है, बराबर ए कितना है बाबू -18.9 है, और प्लस n-1 इंटू डी कितना है, देखिए डी है 2.5 दिया हुआ है। तो आइए इसको हम करते हैं। 3.6 बराबर जो होगा, बराबर के इधर आएगा, ये माइनस है, -18.9 है, तो इधर बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू 18.9 हो जाएगा, और बराबर n-2.5 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, आइए 18.9 को जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ करिए, 18.9 है और 3.6 है, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 का 1 2 हो गया। कितना हो जाएगा बाबू 22.5 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 2.5 हो गया। इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू भाग में बदल जाएगा,
तो आइए हम इसको भाग में बदल लेते हैं। 2.2 22.5 बटा 2.5 हो जाएगा और बराबर n-1 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट चेंज कर सकते हैं बाबू, काट सकते हैं, और बराबर 25 होएगा। 225 बटा हो जाएगा 25 बाबू हो जाएगा, बराबर आपको n-1 हो जाएगा। और 22 में 25 से अब कटा सकते हैं भाग देके, तो आपको 22 नामा जो हो सकता है बाबू 25 नामा है। 25 नामा क्या हो जाएगा बाबू, 25 से और 9 में कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, तो 25 नामा जो हो जाएगा बाबू आपको ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 9 बराबर n-1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9, और इधर -1 है, इधर -1 है, माइनस में तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, बराबर n। तो n बराबर बाबू क्या हो जाएगा 10 आपको आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 1 का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 हम दिखा देते हैं। 4 तक 1 2 3 4 बना दिए, पाँचवा बना रहे हैं 5। आइए सोल्व करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है बाबू, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है a बराबर हो जाएगा बाबू 3.5 है, और d बराबर क्या है बाबू 0 है, और जो n बराबर जो है बाबू 105 है, 105 है। तो an बराबर वाट है, an बराबर वाट है। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये 2.5 है या 10, 105 है, 105 ही है। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फार्मूला आपको बताए हैं हम बाबू, an बराबर वाट है, an बराबर वाट है। आपको फार्मूला बताए हैं बाबू, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो an तो निकालना ही है बाबू, an वाट दिया हुआ है, an वाट दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है बाबू आपको 3.5, 3.5 प्लस n कितना दिया हुआ है 105, 105 लिख लीजिए, -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है बाबू 0 दिया हुआ है, 0 कर लेंगे, बराबर 3.5 प्लस 105 में और -1 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 104 इंटू गुना 0। 104 में 0 से गुना करिएगा तो आपको कितना आएगा बाबू 0 आएगा। इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा 3.5, आपको यही आंसर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। देखिए AP बराबर क्या दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद क्या है। आइए हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं 30वां पद। देखिए दूसरा का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है AP बराबर क्या है बाबू, AP बराबर है, AP में दिया हुआ है 10 7 4 का डॉट डॉट का क्या है का 30वां पद निकालना है। क्या है 30वां पद है, 30वां पद क्या है, देखिए 30वां पद। अब आपको हम बताए हैं बाबू पहला पद, नेक्स्ट पहला वीडियो में a बराबर हो जाएगा बाबू, पहला पद हो जाएगा, दो बराबर है दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद है 1 2 3, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद है। तो a बराबर क्या है बाबू 10 है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाता है। तो आइए दूसरा पद में क्या है, फार्मूला बताए हैं आपको, d बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा। d बराबर बाबू हो जाएगा a2 और -a1।
तो A2 कितना है बाबू 7 है, तो 7 लिख लीजिए। और A1 कितना है बाबू 10 है, तो 10 लिख लीजिए। और 7 में से -10 जाएगा तो -3 बच जाएगा बाबू। तो D बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो तीसरा पद है, तो A तीसरा पद है, तो A बराबर क्या हो जाता है बाबू A 30 बराबर हो जाता है A + 29D। ये आपको बताए हैं, क्योंकि A 30 है तो हम आपको बता रहे हैं A 30 में बाबू A 30 है तो फार्मूला क्या है A + n - 1 × D बताए हैं। तो A का तो A है, प्लस n बराबर क्या है तीसरा पद है, तो 30 लिख लीजिए, -1 × D है, तो बराबर A + 30 में से 1 गया तो 29 हो जाएगा, और D तो D। तो हम लिख सकते हैं बाबू A तीसरा पद बराबर A + 29D हम लिख सकते हैं। तो आइए बाबू A कितना है 10 है, तो 10 लिख लीजिए, प्लस 29 है तो 29 लिखिए। और D का मान कितना है बाबू -3 है, तो -3 लिख लीजिए। गुना के चिन्ह है, तो गुना -3 बराबर 10 और प्लस बराबर 29 में आप -3 से गुना करिएगा तो नतीजा 27 के 7 हो जाएगा। और 3 दूना 6, हासिल में 2 बचा है तो ये इतना हो जाएगा बाबू 87 हो जाएगा। नतीजा 27 के 7 हासिल 2 हासिल नतीजा 27 के 7 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा बाबू -87 हो जाएगा। और 10 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 87 हो जाएगा। और 87 में आप 10 घटाइएगा बाबू तो माइनस आपको 77 हो जाएगा। आपको यही क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा बाबू। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। फिर देखिए हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आपका दूसरा है एपी में क्या है दिया हुआ है बाबू एपी में -3 इंटू -1/2 और कॉमा 2 का डॉट 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 क्या है 11वां पद क्या है 11वां पद क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत VVI क्वेश्चन है आपका। ये VVI क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम में आने वाला क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां पद है। तो देखिए बाबू हम ये बराबर क्या बताए हैं आपको, ये हल लिख लीजिएगा। पहले परीक्षा में जो है आप बैठने से पहले हल लिख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में जो है आप हल लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा एग्जामिनर को कि ये हल किया है। तो हल लिख लेंगे। और ए बराबर बाबू -3 दिया हुआ है तो -3 लिख लीजिए। और दूसरा पद में से क्या काम करना है, पहला पद घटा देना है। तो हम आइए घटा लेते हैं। आपको D बराबर लिख लीजिएगा। पहले D बराबर होता है A2 - A1। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद ये पहला पद 3 है, दूसरा पद 1/2 है। तो पहले दूसरा पद लिखना है -1/2 इंटू माइनस जो है, और माइनस जो है बाबू ये -3 है ना, -3 है। तो बराबर क्या है -1/2 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा बाबू 3। तो बाबू 3 1/2 और प्लस 3/1 आ जाएगा। तो अब LCM ले लेंगे। हम क्या करें, हम कम करेंगे बाबू LCM लीजिए। 2 में 1 से LCM लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। 2 में 2 से भाग करिएगा तो 1 बार आएगा। 1 में ऊपर से 1 के गुना करिएगा तो -1 आ जाएगा। और प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू। 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगेगा। और 2 में 3 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो बराबर आइए बाबू -1 और प्लस 6 में घटा लेंगे तो +5 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपको 5/2 हो गया। और 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है तो A11 लिख लेंगे बाबू। यहाँ पर A11 के लिख सकते हैं बाबू A + 10D 10D, क्योंकि आपको बताए हैं यहाँ पर A11 है। तो फार्मूला क्या है बाबू A + n - 1 × D। तो A लिख देंगे, n के मान 11 है और -1 × D है। तो बराबर A + 11 में से 1 गया तो 10 हो गया बाबू। और ये D तो D हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर बैठा दिए हम।
ए कितना है बाबू, देखिए यहाँ पर -3 है तो -3 लिखिए, और प्लस 10 इंटू डी कितना है बाबू, 5/2 है तो 5/2 लिख दीजिए। और ये 2 पचे 10 कट जाएगा बाबू 5 बार में, 2 पचे 10 हो जाएगा, बराबर -3 और +5 गुना 5 बच गया, बराबर क्या है बाबू -3 और +5 25 हो जाएगा। इसलिए -3 में और +25 में घट जाएगा तो ये 22 बच जाएगा। ये 22 आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको हम आने वाले एग्ज़ाम में क्लास 10th में आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के देंगे। आपका धन्यवाद बाबू हो, आपका दिन शुभ हो।